जय हिंद, नमस्कार प्यार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में भी मेरे भाई आप लोग शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। मैं सूरज आप सभी का दोबारा से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सूरज स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, यह जो वीडियो है बिहार बोर्ड क्लास 7 साइंस से लिया गया है। जो हम लोग का दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम प्राणियों में पोषण है, और ये जो वीडियो है यह पार्ट 3 होने जा रहा है। इसी अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा तो पार्ट 1 को देख लीजिए, पार्ट 2 को भी देख लीजिए, इसके बाद से ये पार्ट 3 देखिएगा। और आप लोगों ने पार्ट 1 पर बहुत सारा प्यार बरसाया, इसी प्रकार से इस वीडियो पर भी वैसे ही प्यार दीजिए अपना। आप लोग की उपस्थिति यहाँ पर जायज है। तो हम लोगों ने कल कहा था कि नेक्स्ट क्लास हम लोग का मुख पर होगा। आइए उसी मुख के बारे में जांच पड़ताल करते हैं कि मुख कैसा दिखता है। ठीक है जी, चलिए रेडी कर देते हैं। चलिए देखिए, मुख के अंदर हम लोग को प्रवेश करने से पहले दो चीजें दिख रही होंगी। एक क्या सॉरी एक तो मुंह के अंदर पहले प्रवेश कैसे करेंगे तो हमें होंठ दिख रहा होगा। पहले होंठ को खोलेंगे तो ही तो अंदर जाएंगे, एंट्री मारेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे मुख है या एक जोड़ी, एक हेडिंग बना, एक या मुख इस प्रकार से मेरे तरह लिखिए, जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, वैसे ही आप सॉरी लिखिए क्या लिखिए कि मुख एक जोड़ी होंठों द्वारा ढकी रहती है। ठीक है जी, क्या होते हैं मेरे भी, ढके रहते हैं। डन है यहाँ तक। क्या बोल रहे हैं कि जो मुख है यह एक जोड़ी होंठ द्वारा ढकी होती है। मतलब क्या, जोड़ी का मतलब क्या, जोड़ा का मतलब क्या कि दो। अब जैसे होंठ है, एक है, तो यहाँ पर जोड़ा का मतलब हुआ दो, तो दो होंठ। अगर आपसे कोई पूछ दे कि मानव शरीर में टोटल होंठ कितने होते हैं, होंठ कितने होती है, तो आप लोग बोलिएगा 2 होंठ होती है। क्लियर है यहाँ तक, डन है। जैसे बोलिए एक जोड़ी चप्पल, एक जोड़ी चप्पल का मतलब क्या कि 2 चप्पल। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका मुख यही हेडिंग रहेगा। मैं यहाँ पर इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो समझने में और कोई नहीं तो परेशानी ना हो। अब देखिए, अब हम लोग मुख के अंदर गए तो क्या देखिए, दांत। ये जो हमारे दिख रही है सफेद सफेद दांत, इसी संरचना को क्या कहते हैं, हम लोग दांत कहते हैं। अब आइए हम लोग दांत देखते हैं कि दांत आखिरकार क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, क्या बना लीजिए मेरे भाई, कि दांत। मेरे साथ साथ लिखिए ताकि आप लोग पीछे ना हो जाए। ठीक है जी, दांत हो गया, डन है यहाँ तक। अब देखिए जो दांत होती है, अब सबसे पहले तो आप एक सवाल, मेरा एक सवाल देने के लिए आप तैयार है, मात्र एक सवाल। हाँ भी हम तो बिल्कुल तैयार हैं, यहीं पर तो आपके सामने खड़े हैं। ठीक है जी, तो आप बताइए तो एक सवाल क्या है। सवाल कि मानव शरीर के, मेरे साथ साथ लिखिए, जीवन काल क्या है सर, अभी बता रहे हैं। मानव शरीर के जीवन काल में कुल दांतों की संख्या, कितनी होती है भाई। पहले तो आप लोग बताइए, मानव शरीर के जीवन काल में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, आप लोग बताइए। अच्छा, जीवन काल का मतलब क्या है सर। जीवन काल का मतलब कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक को हम क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। तो बताइए मानव शरीर के जन्म से लेकर के मृत्यु तक में कितने दांत होते हैं, एक शॉर्टकट में बोले तो जीवन काल। ठीक है, तो बताइए कितने होते हैं। बहुत सारे लोग मेरे भाई बोल रहे हैं 32, कुछ लोग बोल रहे हैं 33। तो मैं कहता हूं जो 32 बोल रहे हैं, जो 33 बोल रहे हैं, उनका तो गलत ही है, लेकिन जो 32 बोले हैं उनका भी गलत है। और कुछ लोग बोलेंगे 20, अरे गधा ये भी तो गलत है। तो सही क्या है, सही है 52। सही क्या है मेरे भाई,
52 दिख रहा है यहाँ पर। एक काम करते हैं, हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं इस चीज को, क्योंकि आप लोग को दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर लिख दिए 52। अब बोलने कैसे 52, हाउ, हाउ कैसे, तो पहले आप लोग यहाँ पर लिखिए ताकि मुझे बताने में आसानी हो। अब देखिए यहीं से बता देते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। अब देखिए जो 52 में से जो 32 होते हैं ये अस्थाई दांत होते हैं। अरे अच्छा, अस्थाई दांत क्या होता है सर? हमने तो कभी अस्थाई दांत नहीं सुना है, अस्थाई दांत। अच्छा इसे बताते हैं, पहले इसे आप लिख लीजिए। और जो 20 दांत होते हैं वो अस्थाई होते हैं, अस्थाई, अस्थाई दांत होते हैं। तो अच्छा अस्थाई हम नहीं सुना है, दूध के दांत सुने हैं? हाँ वही दूध के दांत, दूध के दांत, इसे या फिर हम लोग दूध के दांत भी कह देते हैं। अच्छा इस चिन्ह का मतलब क्या है भैया? इस चिन्ह का मतलब क्या है भैया? तो इस चिन्ह का मतलब है या, जैसे अस्थाई दांत, जैसे एक लड़का का दो नाम होता है, जैसे चिंटू हुआ, पिंटू हुआ, ठीक उसी प्रकार से अस्थाई दांत यानी इसी का अन्य नाम क्या है? दूध के दांत। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? बताइए क्लियर है? हाँ तो आप लोग बोलिएगा जी सर, जी भैया, या तो क्लियर है, या तो क्या है? क्लियर है। तो अब जरा बताइए दूध के दांत का मतलब क्या? देखिए जो जो ये दूध के दांत होते हैं, जो ये क्या होते हैं मेरे भाई, सॉरी, जो यहाँ पर ये दूध के दांत होते हैं, ये क्या होते हैं? ये थोड़ा कमजोर होते हैं। किसके मुकाबले? किसके मुकाबले? अस्थाई दांत के मुकाबले क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। अच्छा तो ये वैक्स में उगते हैं या फिर लटके में? तो ये किसमें होंगे आप लोग बताइए। आप लोग बोलिएगा लड़के में। जैसे कितने वर्ष तक के लड़के में आप लोग पूछिएगा, हम क्या बताएंगे? तो याद रखिएगा यह 6 वर्ष तक के यानी 6 इयर्स ओल्ड के लड़कों तक उगता है, मतलब 6 साल तक के लड़के के लड़कों में उगता है। ठीक है, कितना वर्ष? 6 वर्ष के बाद ये जो जो दूध के दांत है ये क्या होते हैं? यहाँ यह टूटने लगते हैं, टूटने लगते हैं, टूटने लगते हैं। टूटने के बाद क्या होता है? टूटने के बाद क्या होगा सर? टूटने के बाद ये जो नया दांत होगा वह क्या होगा? अस्थाई दांत होगा। अच्छा क्या होगा? अस्थाई दांत होगा। अच्छा तो अब बताइए, अब आप लोग बताइए, जो ये अस्थाई दांत है, जो जो अस्थाई दांत है, इससे ज्यादा मजबूत होगा कि कम मजबूत होगा? आप लोग बताइए। तो आप लोग बोलिएगा ये कमजोर है, तो एक एक हम लोग आइडिया आ गए कि ये क्या होगा? ये मजबूत होगा। क्या होगा? आप लोग बोलिएगा मजबूत होगा। ठीक है, ठीक है, या क्या होगा? तो यह मजबूत होगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से कितने पॉइंट निकले? दूध के दांत, ठीक है। और ये जो है अच्छा इसे दूध के दांत क्यों कहते हैं? क्योंकि 6 वर्ष तक के लड़के यानी दूध पीते हैं, इसलिए हम इसे दूध के दांत भी कह देते हैं। और जो अस्थाई से इसलिए कहते हैं क्योंकि यह टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी का मतलब क्या? हम लोग अंग्रेजी कम जानते हैं। टेम्पोररी का मतलब है कि अस्थाई। और अस्थाई तो अस्थाई को क्या कहते हैं? परमानेंट। जैसे आप लोगों ने फ्री फायर खेला होगा और उसमें देखा होगा कि अरे हमारा पास तो जन बंडल देखा तरी नु, ये हमारा पास परमानेंट बा, तो वही परमानेंट। ठीक है, वही परमानेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? अस्थाई कहते हैं। खैर मैं भी बिहार से हूँ तो हमारे में भी बिहारी का लक्षण है। ठीक है जी, ये और ये। तो 6 वर्ष तक के लड़के में यह दूध के दांत होते हैं, उसके बाद ये टूटने लगते हैं। टूटने के बाद अस्थाई दांत उगते हैं। ठीक है, अब एक और पॉइंट बता दीजिए ना, एक और पॉइंट सुनिए। तो यहाँ पर जो है 28 जो अस्थाई दांत है, आपको नेचर ने एक चांस दिया है। कितना चांस दिया? एक चांस। अगर अस्थाई दांत अब टूट गए खराब होकर के भी, अब जो नया दांत हुआ अस्थाई दांत, अगर ये टूटा तो बबुआ याद रखिएगा एक बाद से कोनो दांत ना होगी। मतलब ये जब ये टूट गया तो ये जो नया दांत होगा अस्थाई दांत, अगर ये टूटा तो इसके बाद से ये कभी नहीं उगेगा। अब के बाद इसके बाद आपका दांत अब नहीं उगेगा। अब आपको दांत जा करके आर्टिफिशियली दांत लगवाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब
थोड़ा सा दांत का चित्र बनाइए ना सर, थोड़ा सा दांत का चित्र लीजिए सर, लीजिए सर। यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से दांत का चित्र बना दिया। खैर इसे सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग न्यू स्लाइड के माध्यम से और भी आगे समझते एक और स्टेप की ओर बढ़ेंगे। खैर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ ले लिए। अब आइए एक नया स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हाँ अब देखिए, अब एक दांत का चित्र हम बनाते हैं। खैर हमको बनाने तो नहीं आता है लेकिन प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं ना कोशिश करने वाली को हार नहीं होती, तो भाई मेरे में भी मनोबल आ गई है। क्या आ गई है? मनोबल। तो ये रहा आप लोग का कुछ इस प्रकार से दांत होता है। चित्र कैसा लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ इस प्रकार से आपका दांत होता है, जैसे ये। हाँ तो ये जो दांत है, इसकी जो सफेद वाला भाग है, इस सफेद वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इनामल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इनामल कहते हैं। इनामिल कहते हैं। अब जैसे आप लोग के बुक में किस प्रकार से दिया है, कई सारे बुक में शायद इनामल भी रहता है। हम आपको एक सेकंड बता रहे हैं। तो देखिए ये रहा आप लोग का बुक, और इस वाले बुक में शायद हमारे अंजासी इनामल नहीं दिया होगा। आपको बता देते, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि आपने तो गलती बता दिया। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इस वाले बुक में दिया क्या है, इनामल दिया है या फिर इनामल दिया है? तो आपकी जो बुक है, आपके बुक में दिया है इनामल दिया है, ठीक है। तो मेरे दिमाग से उतर गया था, इनामल दिया है। नहीं तो आप दूसरा नाम देखेंगे कहेंगे कि ये क्या, ये तो भैया गलती बता दिए। लेकिन गलत तो नहीं बताऊंगा। इनेबल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इनेबल कहते हैं। कितने जगह इस इनेबल को इनामल भी लिखता है, लेकिन आपके बुक में दिया है इनेबल दिया है, ठीक है जी। तो ये जो सफेद वाली संरचना है यह क्या है? यह इनेमल है। अब देखिए ये जो इनेमल है यह बहुत ही क्या होता है, याद रखिएगा। ये जो है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है जी। कठोर भाग होता है। लिख लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, इस प्रकार से लिख लीजिए, इनेमल। इनेमल मानव शरीर का सबसे क्या होता है, कठोर भाग होता है। क्या होता है भाई? कठोर भाग होता है। क्लियर है? यहाँ तक डन है। तो यहाँ से आप लोग डन लिख दीजिए। उसके बाद से हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने आई होप आप लोगों ने डन लिखा होगा। फिलहाल एक और चीज सुनिए कि ये जो इनेमल है, यह जो इनेमल है, ठीक है जी, ये जो इनेमल है इतना कठोर ही क्यों होता है? इतना कठोर ही क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, ठीक है जी, मैग्नीशियम के फास्फेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या पाए जाते हैं? फास्फेट पाए जाते हैं। अच्छा कैल्शियम क्या है? कैल्शियम याद रखिए, कैल्शियम एक प्रकार का तत्व है, सॉरी पोषक तत्व है, ठीक है जी। और ये जो कैल्शियम है ये बहुत ही क्या होता है, कठोर होता है, बहुत ही कठोर होता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम भी बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग बोलिए कि यहाँ तक सर हमको, यहाँ तक भी हम लोग को डन है, यहाँ तक हम लोग को डन है। आप लोग एक बार बोल दीजिए, उसके बाद से एक और स्टेप क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो आइए एक और स्टेप आगे बढ़ा जाए। अब देखिए आप लोग बोलिएगा सर आपने ईमानदारी नहीं की, सर आपने ईमानदारी नहीं की। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? तो देखिए यहाँ पर आपने बोला था, यहाँ पर आपने लिखवाने को तो लिखवा दिया, थोड़ा इसका नोट्स भी दे दीजिए कैसे हम लोग लिखे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले आप ये लिखिए कि जो दांत की जो सफेद संरचना है जिसे
इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल की जगह दांत भी आ सकता है। अच्छा, दांत क्यों आएगा सर? दांत क्यों आएगा भैया? क्योंकि इनेमल का क्या है, दांत ही है, इसलिए यहाँ पर दांत भी आ सकता है या फिर इनेमल आ सकता है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो यही पर लिख ले, यहाँ से ये लिख लीजिए। अच्छा, इनेमल इतना क्यों मजबूत, इतना क्यों कठोर होता है? क्योंकि इसमें इनेमल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्या पाए जाते हैं, फास्फेट पाए जाते हैं, जिसके कारण यह क्या होता है, यह कठोर होता है। तो यह क्या होता है, कठोर होता है। तो आप लोग इसे भी नोट नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। और फिर हम लोग एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। हाँ, तो आप लोग देखिए, अब आ गया हम लोग का दांत के प्रकार। क्या आ गए, दांत के प्रकार। ये जो है आपको कंफ्यूजन कर सकता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब कई सारे यूट्यूबर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इसी प्रकार से पढ़ा करके चल जाते हैं, लेकिन मैं आपको यूनिक से बता रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, दबा के कीजिए, स्वस्थ होकर कीजिए, ताकि इस वीडियो में क्या हो, ग्रोथ हो, ताकि मैं और भी न्यू न्यू चैप्टर आपके लिए क्या करूँ, बनाते रहूँ। ठीक है जी। तो चलिए देखिए क्या है। तो देखिए, जो दांत के जो है प्रकार, सॉरी, यहाँ पर जो है आप लोग का दांत के प्रकार। दांत को हम लोगों ने किस प्रकार से बांटा? देखिए, जो ऐसा मान लीजिए यह दांत है, यहाँ पर मुझे चित्र उतना ढंग से नहीं आता है, लेकिन मैं यहाँ पे बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, इतना बड़ा तो हम लोग का मुंह भी नहीं है जितना बड़ा मैं दांत बना रहा हूँ। अब ये रहा हम लोग का दांत, मान लीजिए। अब दांत को हम लोग बीच से इसे हम लोग चार भाग में बांटते हैं। तो चार भाग में बांटने के लिए क्या करेंगे, बीच में एक चिन्ह लगाएंगे, जैसे यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह लगाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग को दिखेगा। ये रहा भाग 1, भाग 2, भाग 3 और ये भाग 4। ठीक है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, इसी भाग के चार प्रकार के बारे में पढ़ना है। फिर इस वाले भाग के भी चार प्रकार, जैसे ये वाला भाग होता है, जैसे ये वाला भाग होता है, ठीक उसी प्रकार से ये वाला भाग होता है। जिस प्रकार से ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग ठीक उसी प्रकार से ये भी होता है। और ठीक ऐसे ही ये भी भाग होता है। ठीक है, मतलब कोई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग के पास। अब देखिए, अब जो पहला हम लोग का है, जो पहला हम लोग का है दांत के प्रकार के, जो इसे हम लोग चार भाग, याद रखिएगा, दांत के प्रकार टोटल चार होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई, चार होते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा चार। तो यहाँ पर पहला नाम लिखिए, एक को हम कहते हैं कृतंग। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसीजर। क्या कहते हैं मेरे भाई, इंसीजर कहते हैं। दूसरा हो गया रदनक। इंग्लिश में इसको भी बता दीजिए, तो लिख लीजिए आप लोग, कैनाइन। क्या कहते हैं मेरे भाई, कैनाइन कहते हैं। तीसरा लिख दीजिए, एक होता है आप लोग का अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक यानी कि प्रीमोलर। प्रीमोलर। चौथा हम लोग का हो गया, चौथा हम लोग का हो गया चवर्णक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। ठीक है, पहला क्या, पहला हम लोग का हो गया कैनाइन, रदनाक, ठीक है, अग्र चवर्णक, उसके बाद से चवर्णक। इंग्लिश में क्या, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो ये जो पहला वाला भाग का ऐसे ही प्रकार होता है, ठीक जिस प्रकार से इसका भाग होता है, ठीक उसी प्रकार से इस वाला के भाग के भी इसी प्रकार होता है, इसी प्रकार और इसी प्रकार। अब ये जो होते हैं कृतंग, ये होते हैं हम लोग का दो। कितना होता है, दो। ये होता है एक, और ये होता है हम लोग का कितना, ये हम लोग का होता है दो, और ये हम लोग का होता है तीन। सर हम तो सर हम तो याद नहीं कर पाते, हम लोग का जो है दिमाग से निकल जाता है। तो क्या करें, तो कुछ मत कीजिए, आप लोग एक ट्रिक याद रखिए। क्या याद रखिए, जैसे हम याद रखे हैं, आप लोग कहीं साइड, जैसे इसी के नीचे आप लोग लिख लीजिए 21 23। 21 23 बट्टा 21 23। इससे क्या होगा, इससे जैसे
ये पहला यहाँ पर एक टिक मार लीजिए, कैनाइन सॉरी इंसीजर। कैनाइन एक होता है, ये प्री मोलर, ठीक है शॉर्टकट, और ये मोलर, जिससे आप लोग को याद रहेगा कि हाँ इंसीजर कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक उसी प्रकार से एक है, तो एक कौन है, रत्नक यानी कैनाइन। 2 कौन है, अग्र चवर्णक, और जो 3 होता है ये कौन होता है, चवर्णक। ठीक है जी, उसी प्रकार से आप लोग इस प्रकार से याद रख जाए। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ताकि आपको और भी आगे वीडियो मिलती रहे। ठीक है जी, और बेल वाला आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो अब मेरी जो है आने वाली वीडियो आप तक पहले नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, अब मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पर एक ही भाग को रखता हूँ, ज्यादा भाग रखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, यहाँ से आप एक ही भाग रख लीजिए, आपका मन है, आपका मन है वैसे ही कीजिए। अच्छा ठीक है जी, हम वैसे करेंगे। अब देखिए, अब देखिए, जो ये कृतंग होते हैं 2, यानी यहाँ से हम लोगों ने भाग लगाया, तो ये और ये वाला जो 2 दांत है वो कौन होंगे, ये हम लोग का हो गया ये, और ये हो गया हम लोग का 2, और ये कौन है, ये इंसीजर है। क्या है मेरे भाई, इंसीजर है। ठीक है, ये इंसीजर है। इसका से है, ये क्या है, ये थोड़ा नुकीला है। ठीक है जी, ये क्या है, थोड़ा सा नुकीला है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कैनाइन कहते हैं। ये कितना होता है, ये 1 होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, कैनाइन। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग सॉरी रत्नक कहते हैं, रत्नक कहते हैं। ठीक है जी, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कृतंग कहते हैं। खैर अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, ताकि क्योंकि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिला है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ से जो ये 2 है, ये क्या है, ये कृतंग है। अच्छा इसका काम क्या है सर, सर इसका काम क्या है, इसका काम है, मतलब क्या, फाड़ने का कार्य है, फाड़ने का कार्य, फाड़ने का कार्य। ओके, उसी तरह ये कैनाइन, ये थोड़ा नुकीला होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसको क्या है, काटने का कार्य है। ठीक है, मैं आपको रिएक्ट करके बता रहा हूँ, काटने का कार्य। ये देखिएगा, आपको ये ज्यादा चुड़ैल लोगों में मिले होंगे, भूत लोगों में, भूत पिचास में आपको ज्यादा मिलेगा कैनाइन, या फिर मांसाहारी, ये तो खैर अलग की बात है। लेकिन ये जो रत्नक है, इसका कार्य है काटने का, तो जो मांसाहारी जो जीव जंतु है उसमें ये ज्यादा नुकीले होते हैं। ठीक है जी, और जो जो शाकाहारी है जीव, उनमें थोड़ा कम नुकीला होता है, नुकीला होता है लेकिन थोड़ा कम होता है मांसाहारी से, क्योंकि मांसाहारी को ज्यादा काटने का कार्य होता है, और इसका क्या होता है, फाड़ने का कार्य। अच्छा इन दोनों का कार्य क्या होता है, इन दोनों का कार्य होता है पीसने तथा चबाने का कार्य। तो यहाँ से हमने ये सारे के सारे चीजें बताया। याद कैसे करेंगे, याद ऐसे रखिए, याद ऐसे रखिए, याद ऐसे रखिए, पहले फाड़ेंगे, सॉरी पहले फाड़ेंगे, काटेंगे, पीसेंगे, फिर चबाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आप लोग इसे याद रखिए, कुछ इस प्रकार से। तो इसका काम क्या होता है, कीर्तन का, फाड़ने का, इसका काटने का, इसको पीसने का, और इसका चबाने का कार्य होता है। ठीक है, ये दोनों कार्य दोनों का होता है। अब एक और चीज बता दीजिए सर। अच्छा थोड़ा सा हम ईमानदारी, आप पर हमें भरोसा नहीं है, थोड़ा सा हम गिन लेते हैं, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 8 10। अरे ये क्या, इसमें तो हमें एक कम दिख रहा है, एक क्या है, एक कम दिख रहा है। क्या हुआ, कितना मिनट हुआ, 24 मिनट। ठीक है, मेरे मोबाइल में थोड़ा स्टोरेज कम है, इसलिए मैं यहाँ पर पूछ रहा था। तो ये जो एक कम है, ये क्या है, चौवर्णक। अच्छा सबसे लास्ट वाला कौन है, ये तो चौवर्णक है। चौवर्णक का एक दांत कम है। ठीक है, चौवर्णक का जो है, यहाँ एक एक उसमें दांत नहीं है, इसमें आपने बताया 3 है, लेकिन इसमें तो 2 है। क्यों है, अब देखिए, ये जो जो तीसरा है, इसे चौवर्णक का, चौवर्णक आप लोग ऐसे लिख लिया, चौवर्णक का तीसरा, चौवर्णक का तीसरा जो दांत है, तीसरा दांत, जो तीसरा दांत है, वह वह कब उगता है, 30 से 32 साल के
साल के उम्र में उगता है, ठीक है। जिसे जिसे क्या कहते हैं भाई, विजडम टीथ भी कहते हैं, यानी इंग्लिश में, हिंदी में क्या, वयस्क की दांत भी कहते कहते हैं, क्या कहते हैं, वयस्क के दांत भी कहते हैं। ये कब उगता है, 30 से 32 साल की उम्र में। क्या मेरा होगा हो क्या, क्या आपका होगा क्या? नहीं, हम दोनों में से किसी का नहीं होगा, ये हमारे पापा लोग का होगा, क्योंकि उनका 30 से 32 साल की उम्र हो गया है, इसलिए उनका उगा होगा, ठीक है जी। जिसे इस सबसे लास्ट वाला दांत को क्या कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं, हिंदी में क्या, वयस्क के दांत भी कहते हैं, ठीक है जी। ये क्लियर हुआ। तो आप लोगों ने ये सारी की सारी चीजों को जाना, और ये वाला जो लाइन है इसको आप लोग नीचे नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब आइए हम लोग एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा क्या होगा, अब हम लोगों ने दांत तो आज कंप्लीट कर लिया। अब आप लोग बोलेंगे कि इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ा है तभी तो आपको समझ में आ रहा है। यदि हमको फास्ट बनाना होता तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख करके जल्दी जल्दी आपको बता देते, आपको तो कुछ समझ में नहीं आता। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था आपको याद भी जरूर हुआ होगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास हम लोग का क्या होगा, तो दांत के बाद क्या है, जीभ है। तो यहाँ पर हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा क्या होगा, जीभ होगा। और यहाँ तक वीडियो देखा तो आप लोग के लिए भाई माथा पटक के धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने एक स्टेप और भी आगे बढ़ा। और सिर्फ देखना ही गुण नहीं है, आपको इस चीज़ को याद भी करना है। आज का क्लास क्या करना है, आपको याद भी करना है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। रुक 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 रुक।